एनसीपी प्रमुख शरद पवार से आज मुलाकात की है। 2 घंटे लंबी जो है ये मुलाकात थी, 2 घंटे लंबी बातचीत चली है, जिसके बाद महाराष्ट्र में नई चर्चा छिड़ गई है। तो विपक्ष को बड़ा झटका भी लगा है। विपक्ष ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो पा रही है कि शरद पवार के साथ अदानी की मुलाकात आखिर क्यों हुई है। आखिर अदानी ने शरद पवार के साथ बंद कमरे में क्या बातचीत की है, इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज में। बता दें आपको कि गौतम अदानी ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। गौतम अदानी और शरद पवार के बीच करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अदानी मामले में जेपीसी के जरिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गौतम अदानी पहली बार शरद पवार से मिले हैं। गौतम अदानी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात सिल्वर ओक बंगले में हुई है। बताया जा रहा है दोनों के बीच बंद कमरे में जो है 2 घंटे लंबी चर्चा चली है। हालांकि दोनों के बीच क्या चर्चाएं हुई ये अभी सामने नहीं आया है। गौतम अदानी आज सुबह 10 बजे अपनी काली कार से सिल्वर ओक स्थित शरद पवार के आवास पर पहुंचे। इसके बाद दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। गौतम अदानी के बीच वास्तव में जो है शरद पवार गौतम अदानी के बीच वास्तव में क्या चर्चा हुई, इसके बारे में ना तो अदानी और ना ही शरद पवार ने कोई जानकारी दी है। यहाँ आपको बता दें कि जब शरद पवार और गौतम अदानी एक दूसरे से मिले तो कोई और भी मौजूद नहीं था। बता दें आपको कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि गौतम अदानी मामले में जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। पवार ने कहा था, मैंने कभी हिंडसबर्ग का नाम भी नहीं सुना है। शरद पवार ने यह भी कहा था कि उस कंपनी की रिपोर्ट पर कैसे भरोसा किया जाए। साथ ही उन्होंने जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के खिलाफ भी स्टैंड लिया है। शरद पवार ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह स्थिति पेश की थी। कांग्रेस द्वारा इस स्थिति का विरोध किए जाने के बाद शरद पवार ने अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी है। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद आज गौतम अदानी ने शरद पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या चर्चा हुई ये तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल इस चर्चा के बाद आज कड़ों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि अदानी को लेकर कांग्रेस अलग है। अदानी को लेकर अगर आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है, और इसी अदानी ही को लेकर शरद पवार ने जब कुछ दिन पहले ये कहा था कि और भी ज़रूरी मुद्दे हैं, अदानी के मामले को छोड़ के उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ लोगों को उनका ये बयान पसंद नहीं आया था। लेकिन अब तो खुलेआम बंद कमरे में इन दोनों की बातचीत हो रही है जहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, और अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इन दोनों के बीच में आखिर क्या वार्ता हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो इस दोनों के मुलाकात के बाद काफ़ी ज़्यादा अटकलों का बाजार गर्म है। शरद पवार की ये मुलाकात भी अहम बताई जा रही है और इसकी चर्चा भी जोरों पर हो रही है। हिंडसबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष जो है आरोप लगा रहा था कि गौतम अदानी ने 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और शीतकालीन सत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। लेकिन कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि उन्होंने तो हिंडसबर्ग का नाम तक नहीं सुना है। ये भी कहा था कि इस मामले में जेपीसी की जगह सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी द्वारा जांच ज्यादा सही रहेगी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे हिंडसबर्ग जो है मामले पर जिस तरीके से सपोर्ट किया था, उन्होंने समर्थन दिया था, और अब गौतम अदानी से उनकी ये बंद कमरे में मुलाकात जहां कोई भी मौजूद नहीं था, ये कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो विपक्ष के सीने पे सांप लौटने जैसा है, या यूँ कहिए कि कुछ दिन में पेट में जो है दर्द जो होने जैसा है, क्योंकि गौतम अदानी और शरद पवार की ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। और यही कारण है कि कांग्रेस और जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें एनसीपी भी थी, उसमें उद्धव ठाकरे भी थे, और उद्धव ठाकरे और अब कहेंगे कि कांग्रेस लगातार जहां पर जो है गौतम अदानी पर निशाना साध रही है, गौतम अदानी पर चीज़ें कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ अब जिस तरीके से शरद पवार ने सबकी बातें छोड़कर अब शरद पवार ने ये जो मुलाकात की है, ये जो मुलाकात हुई है बंद कमरे में 2 घंटे, ये जो बातचीत चल रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा
अब अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की धड़कनें बढ़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरद पवार एक बड़े नेता माने जाते हैं। शुरुआत में भी उन्होंने जिस तरीके से गौतम अडानी को समर्थन दिया था, उस बात से भी जो है लोग नाराज थे, उस बात से भी जो है कई सारे लोगों को परेशानी हुई थी। गौतम अडानी के मामले पर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अब गौतम अडानी से ये 2 घंटे बंद कमरे की जो मुलाकात है, जो है पवार का ये प्ले बताया जा रहा है। कहा जा रहा है अडानी समूह पर लगे आरोपों के बीच जिस तरीके से शरद पवार ने अडानी के बीच 2 घंटे की मुलाकात चली है, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। और इसके कई सारे मायने यही कारण है कि अब ये भी, क्योंकि बीच में कई सारी अटकलें आ रही थी, बीजेपी ज्वाइन करने की बातें चल रही थी, और ऐसे में अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे थे, जेपीसी के खिलाफ शरद पवार बोल रहे थे, अब सडनली शरद पवार की मुलाकात काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त महाराष्ट्र और साथ साथ विपक्ष के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें, शरद पवार ने हिंडसबर्ग की रिपोर्ट पर जब सवाल उठाए थे तो कांग्रेस को यह बयान पसंद नहीं आया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि शरद पवार क्या कहते हैं या क्या नहीं, लेकिन हमारे सारे विपक्षी दल जो है एकजुट है, किसी एक के निकल जाने से हमारी एकजुटता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। रहा शरद जी का सवाल, तो वो भी हमारे साथ ही है और सभी विपक्षी दल जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी जो है गौतम अडानी का शरद पवार से मिलना विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को कितना रास आता है, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक ही अडानी के मामले को लेकर, अरविंद केजरीवाल जो है एक ही अडानी के मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। और अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा, इस मुलाकात ने कहीं ना कहीं नींद जो है वो उड़ा दी है। और ये नींद उन्होंने विपक्ष की उड़ा दी है, आम आदमी पार्टी की उड़ा दी है, कांग्रेस की उड़ा दी है। और यही कारण है कि अब लोगों की निगाह इस बात पे भी टिकी हुई है कि इस मामले पर क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया अब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने के लिए मिलती है। क्योंकि शरद पवार को ये अपने में से एक मानते हैं। शरद पवार को जो है ये विपक्ष एकजुटता में कभी इन्होंने अलग नहीं किया, साइडलाइन नहीं किया। और वही शरद पवार आज गौतम अडानी से मुलाकात कर रहे हैं। वही शरद पवार आज गौतम अडानी से 2 घंटे बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं, जहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, जहां कोई भी XYZ मौजूद नहीं है। 2 घंटे की मुलाकात है। सुबह 10 बजे अपनी ब्लैक गाड़ी में अडानी जो है सिल्वर ओक यानी शरद पवार के घर पहुंचते हैं। गेट बंद हो जाता है और दोस्तों गेट बंद होने में वहां सिर्फ 2 लोग मौजूद है, एक शरद पवार, दूसरा गौतम अडानी। और इस बंद कमरे में वार्ता होती है जिसपे ना अब तक शरद पवार का बयान आया है, ना अब तक गौतम अडानी का बयान आया है। और ऐसे में यही कारण है कि ये मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है कि आखिर क्या बातचीत हुई होगी इस बंद कमरे में 2 घंटे की वार्ता में, जो अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर जो है आपको भी अपनी प्रतिक्रिया जो है देनी है, क्योंकि अभी जो है आपको बता दें कि इस पर इंतजार कांग्रेस की प्रतिक्रिया की हो रही है। और ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो लगातार अडानी के मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है, उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्या कुछ उनके तरफ से अब इस मामले को लेकर, इस बैठक को लेकर, इस बंद कमरे की बैठक और 2 घंटे की इस वार्ता को लेकर उनके तरफ से दी जाती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।